नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। खेला होवे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ा खेला किया है। ममता दीदी अब 24 घंटे तक प्रचार नहीं कर पाएंगी। सांप्रदायिक बयान देने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। वहीं अब एक और खेला शुरू हुआ है और ये खेला हो रहा है कूच बिहार हिंसा पर। तो कौन कौन कर रहा है ये खेला और इस खेला से बंगाल की सियासत कितनी बदल रही है, देखिए रिपोर्ट। সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন একদল, আর একদল ভোট দিতে যাবেন। सीएपीएफ को घेर लो, उन पर हमला करो। और दीदी आप तो कहकर चली गई व्हीलचेयर में बैठकर, मगर आपके कारण वो 4 युवा की मृत्यु हो गई। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। সারা ভারতবর্ষের সব সরকার নিয়ে, প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার নিয়ে বাংলায় পড়ে থেকে বাংলায় হিংসা সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। चर्चा है कि कुछ बिहार में जो हुआ वो दीदी के इसी छप्पा वोट मास्टर प्लान का हिस्सा था। 2 मई दीदी जाच्छे। ये बंगाल का खेला है, बैलेट, बुलेट और बवाल का खेला। साम, दाम, दंड, भेद, गाली, गोली, हिंसा, मौत और खून से लाल बंगाल की जमीन पर वोट का खेला, जिसमें हर दाव आजमाया जा रहा है। लक्ष्य सिर्फ एक, वोट का खेला सुपर हिट हो जाए। इस खेला में न दीदी पीछे हैं और न ही दादा, सब में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची है। सबसे नया और सबसे विस्फोटक खेला है कूच बिहार का खूनी खेला। तारीख 10 अप्रैल 2021। गोली चली, चंद सेकंड में 4 लाशें बिछ गईं। चुनावी जमीन खून से लाल और लथपथ हो गई और यहीं से शुरू हो गया बंगाल का कूच बिहार का खेला। चार मौत हुई तो दीदी को खेल करने का दूसरा मौका मिल गया। पहले उन्हें चोट पर वोट बटोरने का मौका मिला और अब कूच बिहार। যেভাবে পিসফুল একটা ইলেকশনকে বিজেপি যখন জানে তারা পুরো হারছে,
এবং তারা পুরোপুরি হারবে। তখন বিজেপি সারা ভারতবর্ষের সব সরকার নিয়ে, প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার নিয়ে বাংলায় পড়ে থেকে বাংলায় হিংসা সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। এবং আজকের ঘটনার জন্য হোম মিনিস্টার অমিত শাহ পুরো দায়ী এবং উনি নিজে কনস্পিরেटर। दीदी सेना ने कूच बिहार को लेकर मोदी के खिलाफ कूच किया तो भगवा ब्रिगेड उसे रोकने में जुट गई। कमान खुद पीएम मोदी ने संभाला। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दीदी, ये हिंसा लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाए। मोदी और दीदी दोनों जानते हैं कि नंदीग्राम की तरह कूच बिहार भी बंगाल की हवा बदल सकता है। यही वजह है कि बंगाल के चुनावी आकाश में अब सिर्फ एक ही शोर है, कूच बिहार। প্রধানমন্ত্রী যদি একটু লজ্জা থাকতো, আজকে বলেছে পুলিশ মেরেছে, পুলিশ না মেরে কোনো উপায় ছিল না। বুঝুন, একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছে গুলি চালিয়ে ঠিক করেছে, মানে ক্লিন চিট দিয়ে চলে গেল। ওই শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে মিটিং করে তিনি কিন্তু শীতলকুচিতে গেলেন না একবার, যেখানে 5 জনের ডেড বডি পড়ে আছে। তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে যারা গুলি চালিয়েছে তাদের ক্লিন চিট দিয়ে চলে গেলেন। এদের কোনো ক্ষমা হয়? कूच बिहार से दीदी खेमे में बाहर आ सकती है, ये ममता को मालूम है। इसीलिए उन्होंने इसे बहुत फुर्ती से पकड़ने की कोशिश की, न सिर्फ पकड़ने की बल्कि भुनाने की। कूच बिहार कूच करने का ऐलान कर दिया, पर चुनाव आयोग ने ममता के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 72 घंटे तक कूच बिहार में किसी भी नेता की एंट्री बैन कर दी गई। दीदी का एक दांव फेल हुआ तो उन्होंने बिना विलंब दूसरी चाल चल दी। ये कैडेल चाल थी। मारे गए लोगों की याद में ममता ने हाथ में मोमबत्ती थामा, व्हीलचेयर पर सवार हुई और मार्च निकालने लगी। मार्च समाप्त हुआ तो ऐलान हुआ 14 अप्रैल को दीदी कूच बिहार जाएंगी, लेकिन शाह की सेना दीदी के प्लान कूच बिहार पर पानी फेरने में लगी है। शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि CIFS CAPF वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक साफ सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा CRPF पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। अमित शाह ममता को उनके जिस बयान पर घेर रहे हैं, अब वो सुनिए। যাতে বাইরে থেকে এসে কেউ গুন্ডামি কোনো হিংসামি করতে না পারে। আর CRPF যদি গন্ডগোল করে, আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন একদল, আর একদল ভোট দিতে যাবেন। একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন। একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন। ভোট নষ্ট করবেন না। राजनीति में एक एक शब्द को, एक एक बयान को, एक एक दाव को जांचा और परखा जाता है। बीजेपी ममता दीदी के एक एक शब्द को कूच बिहार की हिंसा के लिए दोषी साबित करने पर तुली है, लेकिन निशाना कहीं और भी है। वोटिंग से पहले सितालकुची में ही राजवंशी समुदाय के एक युवक की हत्या कर दी गई। बीजेपी पूछ रही है, क्या दीदी आपको युवक की मौत की पीड़ा नहीं है? मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे, उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर CIFS के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी
तुष्टीकरण और वोट की राजनीति। बंगाल में हिंसा से तनाव है, लोग डरे हुए हैं। 4 चरणों की वोटिंग बाकी है। पीएम मोदी एक बार फिर प्रचार में उतरे, चुन चुन कर ममता दीदी को घेरा, तमाम आरोप लगाए, कूच बिहार की हिंसा पर भी बोले, आक्रामक होकर बोले। खुलेआम कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग केंद्रीय वाहिनी का घेराव करेंगे और दीदी के बाकी समर्थक अंदर घुस के छप्पा वोट डालेंगे। चर्चा है कि कुछ बिहार में जो हुआ वो दीदी के इसी छप्पा वोट मास्टर प्लान का हिस्सा था। कूच बिहार की हिंसा के बाद बंगाल की सियासी हवा बदल गई है। अब बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा कूच बिहार है। कूच बिहार का ये मुद्दा बंगाल की सियासत में क्या असर डालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।